हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 62 होने वाला है। 61 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह 9 बजे से यह सेशन होता है, आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए मैथ का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 20 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का, वो सारा एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का जो भी है। आपका सीजीएल का हो या सीएचएसएल का हो या एमटीएस का हो, जीडी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, और रेलवे का एग्ज़ाम अगर आप एसएससी का क्वेश्चन बना लेते तो रेलवे का एग्ज़ाम आप आसानी से एकदम इस क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं मैथ का प्रैक्टिस। तो बस यही कहेंगे, 20 क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसको ज़रूर लगाया कीजिए। कम से कम आप 10 सेट लगा कर देखिए, आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि हाँ वाकई आप मैथ में आप थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपके अंदर हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, 2 टोकरियों में 640 संतरे। यदि पहली टोकरी में संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाती। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है? एक बात बताइए, कुल संतरा दोनों टोकरी में कितना है? कुल कितना है? तो कुल है 640। कितना है? 640। क्या कभी भी 640 से एक टोकरी में रखा जा सकता है? 800 कभी जिंदगी में हो सकता है? नहीं हो सकता है। 2 टोकरी में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में संतरों का 1/5, अगर हम ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो ऑप्शन में देखिए 600 है, 600। तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 300। तो क्या 1/5 300 अगर दूसरा टोकरी में डाल देंगे, अरे पहला टोकरी में ही 600 ले लेंगे तो दूसरा टोकरी में मात्र और मात्र कितना बचेगा? 40 बचेगा। तो यहाँ 600 और यहाँ 40, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आ जा रहा है। अरे इसका 30, इसका निकालेंगे 1/5 तो कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आ जाएगा? 30 आएगा। 40 30 कितना होगा? मात्र 70 होगा। इससे पहुँच पाएंगे आंसर के थ्रू? नहीं पहुँच पाएंगे। ये भी नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट दिया था 600। समझ में आ गया? ये नहीं होगा, इसको भी काट देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 रखते हैं। तो अगर 400 लेते हैं, कितना पहली टोकरी में? पहली टोकरी में अगर कितना रख देते हैं? 400। तो देखिए पहली टोकरी में अगर 400 रख देंगे तो दूसरा टोकरी में कितना बचेगा? तो दूसरी टोकरी में बचेगी 240, क्योंकि 640 टोटल है। पहला टोकरी में 400 है तो दूसरा टोकरी में कितना हो जाएगा? तो दूसरी टोकरी में कितना हो जाएगा? 240। दूसरी टोकरी उसमें कितना हो जाएगा? 240। ठीक है। अब देखते हैं क्या इक्वेशन बराबर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। कह रहा था कि पहली का 1/5, तो पहले में कितना है? 400। 400 का 1/5 यदि निकालते हैं तो कितना होता है? 80 होता है ना। 8×5 = 40, 80 होगा। ये दूसरा टोकरी में डाल देंगे, यानी 240 में और कितना डाल देंगे? 80, तो कितना हो जाएगा? 320। और पहला टोकरी में से 400 में से 80 निकाल देंगे। 400 था ना भैया, 400 में 1/5 निकाल दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 320। तो दोनों केस से 320 क्या हो जा रहे हैं? बराबर हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह पाते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे। प्रोसेस में जाते तो बहुत ही लंबा खींच सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो एग्जाम में पक्का छपेगा भाई साहब। 1 घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकंड है। 1 घंटे का y%, यहाँ देखिए 1 मिनट 12 सेकंड है, यहाँ घंटा है, यहाँ मिनट है, यहाँ सेकंड है, सबको हम बराबर कर देते हैं। तो 1 घंटा को हम मिनट में सेकंड में बदल देते हैं, तो 3600 सेकंड कर देते हैं। डायरेक्ट कर देते हैं छोटा वाला में 3600 सेकंड। वो जो लिखा हुआ है 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड जो लिखा हुआ है 1 मिनट 12 सेकंड, इसको भी हम लोग सेकंड में बदल देते तो कितना हो जाएगा? 72 सेकंड। बस अब सवाल बना लेते हैं, बन जाएगा सवाल। कह रहा है 1 घंटे का y%, यानी 3600 का y%, y% बटा 100 हटाने के लिए है ना, बराबर 72 है। तब काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 0 यहाँ से कट जाएगा और 36 दूना कितना हो जाएगा? 72। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर 20% की छूट दी गई है और 25 रुपये की बचत करता है। अगर परसेंट में देखा जाए तो 20% का छूट है। कितना का छूट है? 20% का 20% का छूट है। और रुपया में देखा जाए तो कितना ये दाम है इसका? 25। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 25/20। कह रहा है कितना भुगतान किया, ये वर्ड नोट कीजिए। भुगतान कितना किया? अरे भैया 20% का छूट दिया तो भुगतान वो मात्र और मात्र कितना किया होगा? 80%। यानी वस्तु को कितना में खरीदा होगा? 80% में। तो 25/20 इंटू 80। 100% का वैल्यू नहीं निकालना है, 100% का वैल्यू नहीं निकालना है, बार बार बोल रहे हैं। 20 चौके 80,
25 चौके 100, मतलब वस्तु को खरीदने के लिए वह कितना पे किया होगा, 100 रुपया का उसने भुगतान किया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3। बहुत जन 125 भी इसका आंसर देंगे, जो कि बहुत ही गलत आंसर है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 100। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही हल्का है, बहुत बार करा चुके हैं। कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्षों में स्वयं की 77/50 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाएंगे, कह रहा है तो यहाँ पे आपको सब हम बताते हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पी कितना लिखा हुआ है, पी है 50, पी कितना है 50। जो नीचे वाला देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला था वर्ष में स्वयं की 77/50 हो जाती है, तो पी इतना है, प्रिंसिपल इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 77, 50 से 77 हो गया तो कितना हो गया होगा, तो 77 में 50 घटा के देख लीजिए तो बोलिएगा 27 बेसी हो गया। कितना बेसी हो गया, 27, यानी कि 27 जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। यहाँ पे टी दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 18/5 ईयर, यानी कि वर्ष। हमको निकालने को क्या कहा, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को कह रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला 1000 बार करोड़ों बार बता चुके हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अगर आप रेगुलर क्लास में है तो आपको ये सब बात पता है। 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज, ब्याज की जगह में कितना रख देंगे, ब्याज की जगह में रख देंगे 27 बटा, ठीक है, मूलधन कितना है 50 इंटू टाइम कितना है 18 इंटू ऊपर चला जाएगा 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 18/5, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, काट लेते हैं जो कटता है। 9 तिया 27, 9 दूनी के 18, 50 दूना 100, 100 कट गया। आर का वैल्यू कितना आ गया 15%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 50%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर 4। हल्का हल्का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन हम बहुत ही ईजी रखे, आज का सेट बहुत ही हल्का है, ईजी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी, देखिए सिंपल सा एक फार्मूला आपको हम बताते हैं, 1000 बार करोड़ों बार बता चुके हैं, आप जुड़िए तो सही। MDH, एम मतलब मैन, डे मतलब दिन, एच मतलब आवर, और यहाँ होता है वर्क। यही फार्मूला बराबर होता है, सेम यही चीज़ लिख दीजिए, M2D2H2। कोई फार्मूला याद रखने में बड़ा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। MDH हम लोग जानते हैं, असली मसाले सच सच MDH, उसी तरह से याद रख लेना। नीचे W रहेगा, रखते जाइए मान। एम, अब बोलिएगा यहाँ मैन है या वुमेन है, तो उसमें झमेला में मत पड़िए, अरे भाई है तो इंसान है ना, ठीक है। 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी, 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती है। कितना दिन में, 10 दिन में। ऊपर में 100 नहीं लिख देना है, वर्क है, जो सड़क है वो क्या है, वर्क है, तो वो 100 कहाँ रहेगा, नीचे। हमसे पूछा है कि तो 10 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितना बनाना है, 50, सड़क कहाँ रहेगा, नीचे। कितना दिन में बनाएंगे, D2 निकालना है, क्या निकालना है, D2। अब समझ में आया D1 क्या है, D2 क्या है, MM1 क्या है, M2 क्या है। पहला वाला जो लाइन दिया रहता है सारा 1 वाला रहता है, दूसरा वाला जो पूछता है वो वाला 2 वाला रहता है। काट लेते हैं जो कट जाता है। 50 दूनी 100, 10 कट गया सामने सामने, और 2 से 20 को काट देंगे कितना बार में, 10 बार में। तो D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो D2 आ जाएगा 10। सिंपल सा क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन सही में लेवल बहुत ही हम डाउन रखें, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाएँ। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सारा फालतू है, क्वेश्चन सारा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 माइनस साइन 30 का मान बताइए। 2 माइनस साइन 30, 2 माइनस साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन का मान होता है 0 में 0, 30 में कितना होता है 1/2, फिर होता है 45 में 1/√2, फिर 60 में होता है √3/2, और 90 में होता है 1 साइन का मान। तो 30 में मान कितना हो जाएगा 1/2। बस सवाल खत्म। तो 2 दूनी 4, इधर से डायरेक्ट गुना करना हम सिखाएं, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 3/2। तो इस क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, 3/2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम ले लिए थे। 1030 का मान पता है, तो 1030 का मान देखिए कितना होता है, 1030 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 रख देंगे 1030 में, प्लस √3/2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। नीचे एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा इसका एलसीएम। √3 से √3 कट जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और 2 कट जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और नीचे कितना हो जाएगा 2√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5/2√3, 5/2√3, ऑप्शन नंबर
2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हल्का क्वेश्चन है सारा। अगला सवाल देखिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला, करिए इसको। कैसे होगा देखिए कैसे होगा। कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को 12-24 मिनट में भर सकते हैं, सी 32 मिनट में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले बना लेते हैं कौन क्या कर रहा है, ए बी सी। ठीक है, 12, 24, 32, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, 96 आ जाएगा। आता है आपको एलसीएम? बड़ा वाला को देखना, 32 है, 32 दूना 64, 32 3 96, 96 ऐसा संख्या जो तीनों से कटेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 96। 12 अठे 96, 24 चौके 96 और 32 3 96। अब क्या कह रहा है, सी भरी हुई टंकी को 32 मिनट खाली। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया, तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। सी को टंकी को भरने से पहले 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। सी को बंद कर दिया गया, सी को क्या कर दिया गया, बंद। एक बात बताइए, आखिरी का 2 मिनट में सी बंद हो गया, ए और बी तो ने बंद नहीं हुआ, इसका मतलब आखिरी का 2 मिनट तक, आखिरी का 2 मिनट तक ए और बी काम करता रहा होगा, ए और बी काम करता रहा होगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 8+4, 8+4 कितना होता है, 12, और 12 कितना देर तक काम किया, आखिरी का 2 मिनट, यानी कितना काम किया वो लोग आखिरी में, 24 काम किया 2 घंटा में। ठीक है, 2 घंटा में काम किया। अच्छा, और क्या है बात है, और बात बताते हैं। अब रिमेनिंग काम कितना बचेगा, तो 96 में 24 काम घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 72, कितना बचेगा, 72। ठीक है, 72 काम बचा। अब तीनों साथ में कर रहे होंगे, अब तीनों तो क्या कर रहे होंगे, साथ ही में ना कर रहे होंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी, यहाँ सी तो माइनस करने वाला है, सी यहाँ क्या करने वाला, माइनस काम करने वाला, क्योंकि वो क्या करता है, खाली करता है। ए प्लस बी माइनस सी बराबर 72 बटा, इन तीनों का देख लेते हैं, 8 4 12, 12 में 3 घटेगा 9, तो 8+4 -3, 8 4 12 में 3 घटेगा 9, और 9 अठे कितना हो जाएगा यहाँ से, 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 4 12 में 3 घटे 9, 9 अठे 72, तो 8 घंटा यहाँ पे। तो टंकी भरने में, पूरी तरह भरने में, पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरी तरह भरने में कितना लगेगा, पहले कितना लग रहा था, पहले 2 घंटा काम कर चुका है लोग, इसको भूलना नहीं है ऊपर वाले को, पहले 2 घंटा काम कर चुका है, और फिर कितना घंटा काम किया ये लोग, 8 घंटा, तो टोटल कितना घंटा लगेगा, 10 घंटा। क्या इतना अच्छा खूबसूरत सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक लड़की निश्चित दूरी को 7 घंटे 30 मिनट में तय कर सकती है। देखिए डिस्टेंस हम बताते हैं, क्यों बता रहे, क्या बता रहे, आप भी समझिए, मेरा तरह दिमाग लगाइएगा आप भी। डिस्टेंस क्यों निकालेंगे, क्या कह दिया, स्पीड दिया है, टाइम दिया है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 2, समय कितना है 7.5 मिनट, तो 7.5 को ऐसे ही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 = 14 और 1 15/2। आपको जिस तरीका से आता है उस तरीका से बनाइए, कोई भी इसमें रुकावट नहीं है, आपको जैसा आता है वैसा बना दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमको जैसा आता है हम वैसे बना दे रहे, जो दिमाग में उस तरह आ रहा है उस तरह से बना दे रहे। 15 किलोमीटर, फार्मूला भी इसका लगा देते, S1 T1 = S2 T2, कोई दिक्कत नहीं। अब यही 15 किलोमीटर जाना है, बोल रहा है यदि वह समान दूरी, वर्ड नोट कीजिए, समान दूरी कितना द्वारा, 6 घंटे में, कितना घंटे में, 6 घंटे, तो कितना देर लगेगा, तो 6 दूनी 12 और 3 15, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको क्या कह सकते हैं, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो कितना हो सकता था, यहाँ भी काट सकते थे, तो 2 × 1/2 कहने का मतलब कितना होता है, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 2.5 घंटा कितना। तो क्या बोला था, साइकिल की गति बताना है, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना किलोमीटर पर आवर, सवाल खत्म। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x+y = 7, xy = 10, तो 1/x³ + 1/y³ का मान बताइए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया सवाल में, बाकी सवाल सब वैसा ही है, कोई दमखम है नहीं, लेकिन बनाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला बात, इसका लॉसा ले लेते हैं, तो हो जाएगा x³ y³, ऊपर कितना हो जाएगा, x³ y³,
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्यू वाई क्यू का लसा लेंगे, एक्स क्यू वाई क्यू हो जाएगा लसा, एक्स क्यू कट जाएगा, ऊपर एक को गुना करेंगे वाई क्यू से वाई क्यू, फिर एक से गुना करेंगे एक्स क्यू, तो एक्स क्यू हम एक ही बार सीधा लिख दिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बटा एक्स क्यू वाई क्यू। अब सबसे पहले हम लोग एक्स क्यू और वाई क्यू निकालते हैं। तो इसका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। किसका होता है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 7 है, तो 7 का क्यूब माइनस 3, एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है? एक्स वाई का मान यहाँ दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है? 10 इंटू एक्स प्लस वाई कितना है? 7, 7 का क्यूब 343 माइनस 7 या 21 210, इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका? 133। अब तो बस ऊपर में 133 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और नीचे एक्स वाई का क्यू। एक्स वाई का मान कितना है? एक्स वाई का मान 10 है, तो एक्स वाई का मान अगर 10 है, एक्स वाई का मान अगर 10 है, तो दोनों तरफ अगर क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो एक्स क्यू वाई क्यू हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 ठो जीरो। कितना हो जाएगा? 10 पे 3 ठो जीरो। तो यहाँ कितना लगा देंगे? 10 पे 3 ठो जीरो। तो जब पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.133, 1 2 3, तो 3 अंक के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 0.133, ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया सवाल था कि नहीं था? बढ़िया सवाल था। अगला सवाल, एक घन के प्रत्येक सिरे में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी? कह रहा है एक घन के प्रत्येक सिरे में 40% वृद्धि का अर्थात पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू को बदल देते हैं। 2/5, 20 दूनी 40, 20 25 100। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना था? तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है घन का? इस तरह का बहुत सवाल करा चुके हैं घन का, सारा मेंसुरेशन का सवाल करा चुके हैं। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं करा है, सारा मतलब जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर, सारा मेंसुरेशन का करा चुके हैं। चाहे बेलन हो, शंकु हो, गोलक हो, ठीक है, वृत्त हो, समलम चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो, ठीक है, 2D 3D सारा घन घनाप सब। तो 6a², तो a² यहाँ पे, तो पहले था 5, पहले कितना था? 5, और अब कितना हो चुका है? 7। तो पहले 5 था तो 6a² फार्मूला होगा, तो 6a²। अब कितना हो चुका है? 6a² यानी कि 6 7 7 हो चुका। सिंपल सा बात बताएं, 40% वृद्धि हुआ यानी कि कोई भी भुजा पहले 5 रहा होगा तो अब कितना हो गया होगा? 7। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? 6a²। इधर भी निकालते हैं दूसरा का वाला, वो भी 6a²। तो 6 6 दोनों तरफ कॉमन मिलेगा तो काट देंगे, यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। तो कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 24 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है? आप इजीली देख पा रहे हैं, यहाँ 24 का वृद्धि हो रहा है। किस पे हो रहा है? 25 पे इंटू 100। तो यहाँ से काट देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना होगा। तो 25 चौके 100 यानी 24 चौको 96%। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब 96% की उसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। खत्म सवाल। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि एक ग्राम पंचायत में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14 लोग गरीबी रेखा से नीचे, 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यहाँ कह रहा है 574 गरीबी रेखा से नीचे, तो 14% का फ्रैक्शन, मतलब 14% का कुल वैल्यू कितने के बराबर है? 574 के बराबर में। यहाँ से काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 14 चौके 56, 14 कम 14, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 100% का वैल्यू डायरेक्ट बता सकते 41। ये सब सवाल में कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हल्का हल्का सवाल है आज का सवाल, सही में हल्का हल्का सारा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 116, उनका अंतर। मान लेते त्रिभुज का कोई भी दो कोण मान लेते हैं, ए और क्या है? बी है। तो एक बार लिखा हुआ a प्लस बी 116, और एक बार लिखा हुआ a माइनस बी बराबर 24। क्या प्रैक्टिस सेट का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये तरीका सिखाए कि नहीं सिखाया? बोले बिल्कुल सिखाया है। क्या करना है, एक बार ए को जोड़ देंगे तो 2a, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा? 140। तो यहाँ से काट देंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70। और यहाँ से एक बार 2b निकालेंगे तो एक बार घटा के निकालेंगे तो 124 में 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 92। 6 में 4 घटेगा 2, 11 में 2 घटेगा 9, यहाँ से 2 से काट देंगे, इसको कितना आ जाएगा? 46 डिग्री। ये सब अगर आपको अब सीखना पड़ रहा है तो आपको मतलब सोचने वाली बात है कि आप क्या कर रहे हैं तब से। ठीक है, जब भी a प्लस बी बराबर इतना दिया रहा है, a माइनस बी बराबर इतना दिया रहा है, तो सिंपल सा क्या करना है? a का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा। b का मान निकालना होगा तो b को दोनों को जोड़ मतलब घटा के, और b से 2b होता है तो 2 से भागा।
एक बार जोड़ के एक बार घटा के, जोड़ के करिएगा तो ए का मान निकलेगा, घटा कर करिएगा तो बी का मान निकलेगा। तो सबसे छोटे कोण का मान पूछा, तो सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा, तो 116। हाँ, तो सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा, 46 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे छोटा कोई भी नहीं हो सकता था, क्योंकि दो कोण का 16 है, और अगला तीसरा जो कोण बचा होगा कितना हो जाएगा, 16 4 20 64 डिग्री का हो जाएगा। 64 होगा ना, 20 86, हाँ 64 डिग्री। तो वो छोटा होगा नहीं। देखिए इसमें बताना है, क्या बताना है, वाई का गुणांक बताना है। तो वाई का गुणांक बताना है, तो ए माइनस बी का होल क्यू दिया, तो सबसे पहले फॉर्मूला में तोड़ देते, ए क्यू, ठीक है, माइनस 3a² भी, 3a², बी, बी में 5 है, प्लस 3 इंटू बी का होल स्क्वायर, 3ab होल स्क्वायर कहने का मतलब है, ठीक है, माइनस बी का होल क्यूब 125, 5 का होल क्यूब करके दिखा देते हैं, 5 का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। तो यहाँ से अगर तोड़िएगा तो 8y3, यहाँ से तोड़िएगा तो 3 चौके 12 तिया 36 बचे 180 y², 3 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 50 60 ही हो रहा है ना, 136 कैसे लिख दे रहे, 2 का स्क्वायर 4, 4 50 20, 20 तिया कितना हो गया 60y², प्लस 2 तिया 6, 6 25 है 150 y माइनस 125। अब y का गुणांक बोला, किसका गुणांक बोला है, y का। अब ध्यान से देख लीजिए, आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। y का गुणांक, तो y किसके साथ गुना में है, किसके गुणांक का मतलब क्या, y किसके साथ गुना में है, y किसके साथ गुना में, तो स्क्वायर और क्यूब को छोड़ दीजिए, बिना जीरो वाला y जीरो को ही देखते हैं, तो y जीरो कितना है 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 150। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो y गुणांक का मान कितना हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छा सवाल था, अगर जानते हैं तो कर पाते, नहीं जानते हैं तो इसको नहीं कर पाते। अगला सवाल, सब कराया हुआ सवाल है, एक भी सवाल बाहर का नहीं है। ऊपर में लिखा हुआ आपको हम पहले एक फार्मूला दिखाते ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका 2 फार्मूला होता है, तो यहाँ पे जो फार्मूला काम आ रहा है हम उससे आपको बात करते हैं। तो लिखता है एक फार्मूला होता है इसका, दूसरा का वाला ए प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b², ये होता है इसका फार्मूला। अगर हम अपना सवाल को देखेंगे ध्यान से एकदम, ठीक है, तो हम अगर a को लिख देंगे 1.1 और b को लिख देंगे 0.7, तो ऊपर में हमको क्या दिख रहा है, अब देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है। अब हम बार बार 1.1 और 0.7 नहीं लिखते हैं, तो हम लिखते हैं, हम a को माने हैं 1.1 और b माने हैं वो 0.7, तो a क्यू b के ऊपर में दिख रहा है, तो लिख देते a क्यू प्लस बी क्यू। नीचे क्या क्या दिख रहा है देखिए आप ध्यान से, 1.1 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर क्या दिख रहा है, एक 1.1 0.7 1.1 0.7 गुना में, तो क्या दिख रहा है ए बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है ए बी गुना में, अब फिर प्लस क्या दिख रहा है b² दिख रहा है 0.7 का होल स्क्वायर। तो बोलिएगा ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू का, भैया एक काम करिए यहाँ पे माने लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं मान, ए क्यू बी क्यू का। अभी फार्मूला तो आप सिखाएं, लिखिए दिए थे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b²। इतना तो आपका सोच डेवलप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे काट देते हैं आप, ये क्या होगा, कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा a प्लस बी कहने का मतलब कितना हो जाएगा 1.1 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1.8, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1.8, ऑप्शन नंबर 4। क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगला सवाल में, इसको करते हैं सिंप्लीफिकेशन करना आराम से करते हैं। 54 घटाओ 5/2 इंटू 8 प्लस 13, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 चौके 8, 5 चौके 20, 54 में 20 घटेगा कितना होगा 34, 34 और 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 47, 47। नीचे वाला चेक करते हैं, नीचे वाला सॉल्व करते हैं। 48 माइनस 4/3 इंटू 8 घटाओ 2। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, अब गुना करते हैं, नीचे एलसीएम 3 आना है क्योंकि बटा में आ गया, तो 3 को 48 से गुना करेंगे कितना जाएगा 144, 48 24 4 दिन 12 दूनी 14, 8 चौके 32, तो ये 32 इसी तरह रह जाएगा, और माइनस 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6, और नीचे कितना रहेगा भैया, नीचे रहेगा 3। घटाते हैं 32 से 38 144 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 106, कितना हो जाएगा 106, 106/3, 106/3। अब यहाँ पे ऊपर में कितना बचा था, ऊपर में बचा था 47, और नीचे कितना आ गया बटा 106/3,
तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर। तो 47 × 3 बटा 106। तो 106 वाला आंसर था, तो 2 ऑप्शन था। तो 147 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 141। 4 × 12 7 × 21। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था ना, हल्का है लेकिन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल। ऐसा 2 क्वेश्चन आज लिए थे, कल 3 क्वेश्चन कराए थे इसका, आज 2 क्वेश्चन इसका करा देते हैं, खत्म हो जाएगा। कह रहा है दिए गए वर्षों में टाइप पी के वाहनों का कुल उत्पादन। टाइप पी कौन सा है, ये वाला पी है, ये वाला क्या है, ये वाला हमारा पी है। तो इसका कुल उत्पादन, कुल, तो कुल कितना होगा इसका, इसका कुल पी वाला क्रॉस वाला जैसा है, तो जोड़ते रहिए। 100, 125, इसका शायद हम लोग कल जोड़े भी थे, याद है कि नहीं है? कुछ याद है? 200 प्लस 225, 275, 275, 275 और 275 जोड़ते हैं, मोटा मोटी जोड़ते हैं, मोटा मोटी है ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 25 25 50, 75 75 150, 150 और 50 200, और उधर 10 था, यानी कि 1000, 1000 और 200 कितना हो जाएगा, 1200। अब आते हैं क्यू में, ये वाला है क्यू। ठीक है, ये वाला क्या है हमारा, क्यूब है। क्यू, क्यू का कहानी करते हैं कुल, क्यू का कुल क्या करते हैं, क्यू का करते हैं कुल। कभी 1200 से आंसर तो देखिएगा, कभी 1200 से 41 नहीं आएगा, इसको तुरंत हटा देंगे नज़र का सामने से। 3 ऑप्शन में खेल होना है, ठीक है। आगे आते कुल क्यू का कहानी करते। 175, सारा बिंदी वाला लेना, काला वाला। 150, 125, 150, 125, 125 के बाद कितना, 175, 175 फिर है 175, और फिर है कितना, 225, कितना है, 225। उसको जोड़ देते हैं, सिर्फ जोड़ घटाव का खेला है इसमें, और कुछ नहीं है। मोटा मोटी जोड़ते हैं, 2 3 1 4 1 5 1 6 और 1 7, 700 हो गया इधर, ठीक है, 700 हो गया। 75 और 25 कितना हो गया, 800, कितना हो गया, 800। इधर हो गया 150, इधर 1000, 1000, 1025 कितना हो गया, 1025। एक बात बताइए, जब भी काटेंगे 1025 को पीछे, तो पीछे कितना आना चाहिए, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। पीछे यूनिट डिजिट या तो 5 या तो 1 आना चाहिए, क्योंकि 5 5 25 और 1 5 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, बहुत चीज़ आ सकता है। 8 कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा काटने से, पीछे 5 है तो, ठीक है। तो काटते हैं, तो जो भी कटेगा ना सामना सामनी होगा, एकदम सामना सामनी। 5 से काटते हैं, 5 से, तो ऊपर में कितना है, इतना। तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10 रहा है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 240 बार में। फिर इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5। फिर काटते हैं 5 से, 5 से कटेगा, कट जाएगा। 5 से चौके 20, 5 से 48, 5 चौके 20, 5 5 25 था ये, तो 5 एकम 5, 41, 48 अनुपात 41, खत्म हो गया। 48 अनुपात 1, सिर्फ जोड़ घटाव करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर पाइएगा, आराम से कर पाइएगा। अगला सवाल, एक और सवाल इस तरह का है, कर लेते हैं। कह रहा है टाइप क्यू का उत्पादन वर्ष 2014 में पी के उत्पादन का कितना था। टाइप 2010 में क्यू, 2010 में क्यू, क्यू कब, 2010 का डाटा लेना। क्यू, क्यू डॉट वाला है ना, लाल वाला, मतलब कि काला वाला, गोल वाला। 2010 में कितना है, 150, कितना है, 150। पी कितना है, 2014 का डाटा चाहिए। पी 2014, पी क्रॉस वाला है ना, 2014 लास्ट वाला है 275। बस सवाल खत्म, प्रतिशत मांगा है। क्यू पी के उत्पादन का कितना % था, तो क्यू पी का जिसका कहता है वो कहाँ रहता है, नीचे, इंटू 100। काट लेते हैं, जो कट जाएगा। 25, 25 से कम 25, अब 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब तो मुश्किल हो गया, 11 से तो कटता नहीं है। बोलिए, इधर हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा, 600 बटा 11, 11 पचे 55, 11 पचे 55। बस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 11 पचे 55, यूनिट डिजिट से लगा दीजिए, टाइम बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, 11 पचे 55, 5 का ही आंसर कोई आना है। अगला सवाल, दो मित्रों की आयु का अनुपात 7:9, 10 वर्ष बाद यह इतना हो जाएगा। अभी कितना है, 7 अनुपात, तो मान लेते हैं उनका अभी उम्र कितना है, 7x। एक मित्र अनुपात मतलब क्या होता है, बटा 9x।
10 वर्ष बाद, तो इसमें भी 10 साल जोड़ देते हैं, इसमें भी 10 साल जोड़ देते हैं। इतना अच्छा से ये वाला सवाल बना दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम बेसिक आपका मजबूत रहेगा। अब थोड़ा सा गुना आपको फास्ट कर लेना, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7x और 9x था, 2 मित्र था, 10 साल बाद, तो दोनों में 10 साल जुटेगा, इसमें भी और इसमें भी, बटा है 19/23, यही हो जाएगा अनुपात बाद में जाके 10 साल के बाद। अब गुना कर देते हैं, 23 सतह कितना हो जाएगा, 7×3 = 7 दूनी 14, 161x, 23×10 = 230, 19×9 = 171x, 19×10 कितना हो गया 190, घटा लीजिए यहाँ पे, तो इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 10x, इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, 23 में 19 जाएगा 40, काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 चौके 40, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4। यानी दोनों का उम्र कितना है, तो दोनों का उम्र एगो का उम्र 7x था, तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28, और एगो का उम्र कितना था 9x, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36। तो कह रहा है कि अब से 7 वर्ष बाद उनकी उम्र का औसत क्या होगा, तो उनकी उम्र का औसत बोला 7 वर्ष बाद, तो 7 साल इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 28 7 35, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36 7 कितना हो जाएगा 43, जोड़ देंगे दोनों को, तो 3 5 8 और 4 3 7, और इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 39। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3, 39 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ए का 2 दिन का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है, यानी कि ए 2 दिन 2a काम करता है और बी कितना 3b, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो a/b कितना हो जाएगा 3/2। आया समझ में? ठीक है, ए उस कार्य को 8 दिन में करता है, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 8 24, ए 24 मतलब 24 काम, टोटल काम कितना 24 काम, टोटल यहाँ पे काम लिख देते हैं, काम कितना है 24। अब क्या कहता है, बी उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, यही काम है, तो यही काम को करना है, बी करना है, बी कितना एफिशिएंसी 2 से 8 को काट देंगे कितना बार में, 4 4 3 12, तो बी कितना दिन में कर देगा 12 दिन में, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अच्छा क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको सेट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।